नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, कई बार चिराग पासवान ने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जिनकी पहचान यह भी है कि वो मोदी के हनुमान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को आंख भी दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी को आईना भी दिखाया है। लेकिन इस बार चिराग पासवान ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी शर्म से पानी पानी हो जाएगी। चिराग पासवान का बयान आया है सोफिया कुरैशी के मामले पर। कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस पर पूरे देश को नाज है, जिस पर पूरा देश गर्व कर रहा है, और उन्हीं कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने कहा, उनको आतंकियों की बहन बताया। उनका जो बयान है पूरे देश में वायरल है, दोहराने की जरूरत नहीं है, और हजारों ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें मंत्री जी का बयान, और फिर मंत्री जी इस तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हम अपनी बात को चिराग पासवान पर फोकस इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिसकी हिम्मत शायद एनडीए गठबंधन के दूसरे दल अभी नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी ऐसा बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, चिराग पासवान ने दिया है। अब ये क्यों दिया है, इसके राजनीतिक मायने हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार बुला रहा है। चिराग पासवान इस तरफ भी संकेत दे रहे हैं कि वो केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। चिराग पासवान यह भी संकेत दे रहे हैं कि अगर अलग होने की बात आई, अगर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी और फिर 15-18 सीटें अगर आप हमको देंगे तो फिर हमको फैसला लेना पड़ेगा। तो चिराग पासवान ये संकेत दे रहे हैं कि उनकी राहें जुदा हो सकती है, बीजेपी से, एनडीए से उनकी राह अलग हो सकती है। तो राह अलग रखनी है, अलग होना है, इसलिए बयान दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इस बार बीजेपी को तगड़ा आईना दिखाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले पर चिराग पासवान से एक इंटरव्यू के दौरान यह सवाल पूछा गया कि इस पर आपकी क्या राय है। इंटरव्यू के दौरान इस पूरे मसले पर मंत्री विजय शाह के बयान पर सवाल पूछा गया। चिराग पासवान ने कहा कि ऐसे लोग अगर हमारी पार्टी में होते तो मैं उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देता, मैं उनको पार्टी से निकाल देता। अब इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। मुझे नहीं पता, और वाकई नहीं पता कि विजय शाह अभी पार्टी से बाहर निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए हैं। मंत्री पद भी शायद नहीं गया है, मंत्री पद से हटाए गए हैं कि नहीं हटाए गए हैं। और कल एक वीडियो भी हमने देखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जब इसके बारे में सवाल पूछा गया तो थोड़ा वो झल्ला गए, थोड़े वो नाराज हो गए। लेकिन अब तो सहयोगी ही आईना दिखा रहे हैं। अब तो मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान आईना दिखा रहे हैं, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो मैं उनको पार्टी से बाहर कर देता। लोक जनशक्ति पार्टी का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उस पर चिराग पासवान के इस बयान को पोस्ट किया गया है। एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने जो कहा है, और साफ तौर पर कहा है कि भाई अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते, और ये बयान बहुत खराब है, ये बयान माफी के लायक नहीं है, और ऐसे लोग अगर हमारी पार्टी के लोगों ने ऐसा बयान दिया होता तो उनको मैं पार्टी से कब का बाहर निकाल देता। अब पता नहीं मोदी जी को अपने हनुमान की बात सुनाई देगी कि नहीं देगी। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, देश भर में नाराजगी हो रही है, मंत्री जी की बर्खास्तगी की मांग हो रही है, उनको पार्टी से निकाले जाने की मांग हो रही है। बीजेपी को सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है विपक्ष की आवाज, लेकिन कम से कम अपने सहयोगी की आवाज तो सुने। भारतीय जनता पार्टी सुनेगी कि नहीं सुनेगी, मोदी जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे अपने हनुमान की आवाज। चिराग पासवान साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो हम उनको बाहर का रास्ता दिखा देते। तो दरअसल ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले हिंदू मुसलमान को लेकर भी चिराग पासवान का एक बयान आया था कि अगर मेरे सहयोगी भी इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस तरह की पॉलिटिक्स से मैं सहमत नहीं हूं, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। वक्फ संशोधन अधिनियम कानून के मामले में बाद में वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए,
लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश की। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोगी दल हो बिहार में, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, जो नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर सरकार और गठबंधन चलाते रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार इसलिए नहीं है कि उनके बारे में कहा जाता है, उनकी पार्टी के बारे में, कि भाई उन नीतीश कुमार के ही करीबी लोगों की वफादारी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा है। नीतीश कुमार की पार्टी के जो सांसद हैं वो ज्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। चिराग पासवान बीजेपी को आंख इसलिए नहीं दिखा पाते, दिखा रहे हैं, आईना भी दिखा रहे हैं, आंख भी दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो शायद नहीं आ पाते, क्योंकि चिराग पासवान को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उनका नुकसान कर देगी। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को निपटाने के लिए पहले भी खेल कर चुकी है। बंगला खाली हुआ, पार्टी टूटी, तो इसमें बीजेपी की भूमिका थी, इसको चिराग पासवान मानते रहे हैं। बीजेपी की भी भूमिका थी, इसको चिराग पासवान मानते भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी फिर वो खेल करेगी। बीजेपी ने तो खुला ऐलान कर रखा है कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होना होगा। खैर चिराग पासवान ने इतनी हिम्मत तो दिखाई, ये कहा कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो इनको पार्टी से बाहर निकाल देता। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बयान को खराब बताया है, शायद मुझे जितना उनका बयान याद आता है, लेकिन इतनी हिम्मत न उपेंद्र कुशवाहा दिखा सकते हैं न जीतन राम मांझी दिखा सकते हैं कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो मैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा के पास बहुत मुफीद विकल्प नहीं है, जीतन राम मांझी के पास भी बहुत मुफीद विकल्प नहीं है। खैर इस बयान को लेकर एक सवाल यह भी है, जो चिराग पासवान ने कहा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो बयान मंत्री ने दिया, अगर वो मंत्री हमारी पार्टी में होते और उनके जैसे लोग हमारी पार्टी में होते तो हम उनको पार्टी से निकाल देते। क्या इस बयान को सिर्फ चिराग पासवान की नाराजगी के तौर पर देखा जाए कि वो नाराज हैं, वाकई उनको वैसे ही गुस्सा है जैसे पूरे देश के लोगों को गुस्सा है इस बयान पर, कि जिस बेटी पर और जिस कर्नल पर देश को नाज है, देश आज फक्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है, उसके बारे में उसको आतंकियों की बहन बताया किसी सरकार के मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री ने, या चिराग पासवान की सधी हुई सियासी चाल का हिस्सा भी इस बयान को देख सकते हैं। और चिराग पासवान क्या बार बार ये संकेत दे रहे हैं कि अब वो खुलकर मैदान में आ रहे हैं, खुलकर खेलने आ रहे हैं, और बात नहीं बनी तो अपने रास्ते अलग भी कर सकते हैं। देखिए बयान जो होता है वो दो पहलू है, इस उनके बयान के सिक्के का दो पहलू है। एक बयान तो उनकी नाराजगी के तौर पर कि भाई जैसे हम लोगों को गुस्सा है, जैसे आम लोगों को गुस्सा है, देश की आवाम नाराज है इस बयान से, वैसे ही चिराग पासवान भी नाराज हैं और उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि चिराग पासवान एक माहिर राजनेता हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं। क्या मौसम का मिजाज उन्होंने पहचान लिया है? क्या उनको ये एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर में उनको गच्चा देगी, बहुत ज्यादा सीटें देंगी नहीं, जैसी स्थिति परिस्थिति नजर आ रही है नीतीश कुमार के रहते? तो अभी से भूमिका बनाई जाए, रास्ते अलग किए जाएं। कई कई तरह के संकेत खुद ही चिराग पासवान दे रहे हैं। तो खैर बड़ा बयान आया है चिराग पासवान का, अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको लेकर क्या रिएक्शन आता है ये देखना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।